बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग डर रहे होंगे आज पता नहीं क्या कहेंगी, है ना, किस किस को क्या क्या कहेंगी। अरे भाई, आज तो हमारा बड़ा खूबसूरत मौजू है और वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत है ना, अगर हमारे दिल में मोहब्बत है तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी की हर चीज़ मुस्बत हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। फिर रिश्तों के नाम हटा दीजिए, ससुर हटा दीजिए, सास का नाम हटा दीजिए, नंद का नाम हटा दीजिए। सिर्फ मोहब्बत अगर है तो वो लड़की जब आती है मोहब्बत लेकर आती है और उसको सास भी वेलकम करती है मोहब्बत से, खुशदिली से, खुले हुए बाजुओं से कि आओ बेटी। क्योंकि जो बहू जो है ना वो तो हमारी नस्लों की अमीन है। हम तो बड़े उसके एहसानमंद होते हैं। ये नस्ल जो है ये बहू ही तो चलाती है। बहुएं बिल्कुल सही कहती हैं, मैं आपकी हर बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि जब बहू घर में आती है तो लगता है कि सब लोग जो है वो रिटायर भी हो गए और रिटायर्ड भी हो गए, यानी हाथ पैर से भी गए और कामकाज से भी गए। और ये समझते हैं कि बस जब बहू आई है वो पानी भी पिलाएगी, वो खाना भी पकाएगी, वो घर भी सजाएगी, वो खिदमत भी करेगी, तमाम काम जो है वो अकेली लड़की करेगी। उसको हम स्पेस नहीं देते, है ना, उसको हम ये मौका नहीं देते। मैं ख़ुद सास हूँ, मैं भी यही बात कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि हम बिल्कुल अपनी बहुओं को टाइम एंड स्पेस नहीं देते। अब एक लड़की एक नए माहौल में आई है ना, तो वो समझते समझते ही तो समझेगी इनके खाने के औकात क्या है, इनको नमक तेज़ पसंद है, मसालेदार खाते हैं, फीका खाते हैं, डाइट का खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, किस तरह खाते हैं, दस्तरखान ज़मीन पे लगता है या मेज़ पे खाते हैं, अकेले अकेले खाते हैं, उसे कुछ नहीं पता होता। वो तो जब आती है तो ड्राइंग रूम मैनर्स के साथ आती है, क्योंकि लड़की को जब देखने जाते हैं तो वो भी अपने ड्राइंग रूम मैनर्स बताती है। और जब वो हमारे घर आती है देखने घर वाले उनके, तब हम भी ड्राइंग रूम मैनर्स ही दिखाते हैं, बड़े खुश अखलाक़ी से हम लोग मिलते हैं। लेकिन जब वो हमारी मिल्कियत हो जाती है तो फिर हम उसको अपना ग़ुलाम समझने लगते हैं और उसकी छोटी सी छोटी गलती को भी माफ़ करने को तैयार नहीं होते। जबकि अपनी बेटियों के बड़े से बड़े जो है वो उनकी गलतियां हम नज़रअंदाज कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, बेटी में और बहू में फ़र्क कर लेते हैं। तो ये सास की गलती मानती हूँ, इसमें बहू की कहीं गलती नहीं है। वो तो बेचारी एक अपना घर छोड़ के, अपना माहौल छोड़ के, उसके घर का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट होगा और इस घर में आई है वह बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है वो बहुत बड़े घर से छोटे घर में आई हो, बहुत छोटे घर से बहुत बड़े घर में आई हो, तो फ़र्क तो होता है ना, हर जगह फ़र्क होता है। दो बहनों के बच्चों की फितरत में, आदत में, रहन सहन में, उनमें फ़र्क होता है। और कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि चीज़ को बरत के देखो, तो चीज़ों को बरत के देखते हैं कितनी देरपा हैं, कितनी खूबसूरत हैं, कितनी करामत है। और इंसान उसमें बस के देखो। जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं हैं, दिन और रात जब हम एक साथ नहीं गुजारते, तो हमें उसकी फितरत का पता नहीं चलता। जो लव मैरिजेस के जो ब्रेकअप होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो ड्राइंग रूम मैनर्स एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। ओ यू आर सो प्रिटी, ओ यू आर सो वेल ड्रेस्ड, ओ यू आर सो हैंडसम, यू आर माई प्रिंस, यू आर माई लाइफ, यू आर माई सोलमेट। सब लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ी होती है और इसे कहते हैं ड्राइंग रूम मैनर्स, जो मेहमानों के साथ दिखाए जाते हैं। जब शादी होती है तो वो फिर मेकअप उतर जाता है। जैसे दुल्हन का मेकअप, वो तो क्या नाम है, ज़ेबा और क्या मीना कुमारी है, पता नहीं क्या क्या हसीन औरतों की तरह मेकअप हो जाता है। लेकिन जब सुबह दुल्हन मुँह धोती है तो वो एंटायरली चेंज होती है, वो उसकी असलियत सामने आ जाती है ना। तो इसी तरह से जब हम बसते हैं तो फिर हमारी असलियत खुल के सामने आती है। वो चैलेंज है ज़िंदगी का कि आप अपने रिश्तों से कैसे निभा करती हैं। और अगर सिर्फ ये कर लिया जाए कि हम जिससे भी मिल रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी हालात हैं, उसमें हम खुश हैं, शुक्रगुज़ार हैं। शुक्र और क़नाअत दो ऐसे ज़ेवर हैं, दो ऐसी दौलत है कि उससे अगर इंसान अपना ले तो फिर वो कभी परेशान नहीं होता।
तो जो ड्राइंग रूम मैनर्स होते हैं वो वक्ती होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े खुशनुमा होते हैं। अल्फाज का तो क्या कहने, इस कदर खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लड़की अगर पसंद आ जाए तो बस फिर लड़के वालों को तो उनका दिल चाहता है बस अभी इसको ले जाए, और वो कहती भी ऐसी बातें, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, हमें बहुत पसंद आई, हमने बहुत लड़कियां देखी, लेकिन जो आपकी लड़की में बात है, जो आपकी तरबियत और जो आपके घर का रख रखाव है, वो तो हमें बेहद पसंद है। चलो जी, बड़े खुश हो जाते हैं। अब वो बच्ची भी सुन रही होती है, बड़ी खुश होती है कि मैंने जो बचपन से ख्वाब देखे थे ना कि एक शहज़ादा होगा और मुझे वो घोड़े पे टक 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 लेने आएगा, तो वो जो कहानियाँ पढ़ी होती हैं रोमांस में और ख्वाबों में लड़कियों के, हर लड़की के होता है, तो वो जहाँ उसकी शादी होती है, बड़े रखाव से रच रचाव से उसकी शादी होती है, वो अपने जाती है, ससुराल जाती है। अब वही सास जो उसके गुण गा रही थी, उसके हुस्न के, उसके इल्म के, उसकी तरबियत के, उसके रख रखाव के, उसके बिहेवियर के, मैनर्स के, एटीट्यूड के जो वो गुण गा रही थी, अब वो यक लख्त बिल्कुल मिट गया, गायब हो गया। अब वो लड़की उनकी मिल्कियत में आ गई, यानी वो उनकी ग़ुलाम बन गई, उनकी कनीज़ ले आई है वो। अब जनाब उसके उठने बैठने पे उनको एतराज़ है, ये कैसे है, ये तुमने क्या कपड़े पहन लिए, ये तुम्हारे जाने का ढंग है, सर पे दुपट्टा नहीं लिया तुमने। अब वो लड़की एक बड़े घर से आई है, बड़ी तवक्कात लेके आई है, बड़ी ख्वाहिशात लेके आई है, और अपना समझ के आई है कि अब मैं अपने खूबसूरत घर में जा रही हूँ। बेटा भी बेवकूफ़, वो भी कहेगा हाँ अम्मा ठीक तो कह रही है, कि तुमने क्या पहन लिया। अब जो लड़की एक तरबियत याफ्ता लड़की है, उसको रंग ढंग का पता है, फैशन का पता है, स्टाइल का पता है, आप तो सब कुछ देख कर लाए थे, अब उसमें क्या कीड़े पड़ गए। अच्छा, ये बुराई हुई। उसके बाद आप यकीन करें, जिस बच्ची का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उसकी सास इतनी ज़ालिम औरत कि उसको औरत कहना भी औरत की तौहीन है, इतनी बेइज्जती उस बच्ची की करती थी। तुम किस काम की हो, तुम क्या समझती हो, तुमने बड़ी तालीम हासिल की है, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारा तजर्बा है, हम ख़ानदानी लोग हैं, तुम क्या दुर्लभ पढ़ के आ गई तो इतरा रही हो, तुम तो बड़ी फैशनेबल हो, किस किस्म का लिबास पहना हुआ है ये तुमने, कहाँ जा रही हो तुम, रात को मेरे बेटे को कहाँ लेकर तुम जा रही हो, ये समंदर में जाने का वक्त है। तो इस कदर उसको तंग किया, इतना तंग किया, तुम्हारी माँ ने दिया ही क्या जहेज़ में तुमने। अच्छा, सारा जेवर भी उसका रख लिया, सारी कीमती चीज़ें भी उसकी रख ली, सारा मेकअप जो लंदन अमेरिका कहाँ से लेकर आई थी। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाक़या बता रही हूँ जो मेरी आंखों का देखा हुआ है। तो उसने वो सारा वो भी रख लिया, और शादी जब हो रही थी तो था जो हमारा घर आप रेनोवेट करवा दें। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी बेटी जाएगी, उसी को सुख मिलेगा। उन्होंने लाखों रुपए लगा के उनका घर भी रेनोवेट करवा दिया। अच्छा जी, पहले बड़े भरम थे, हमारी तो गाड़ियाँ हैं, हमारा तो बंगला है, हमारा तो ये है। पता चला कुछ भी नहीं था। अब वो शरीफ लोग थे, उन्होंने उनकी हर बात पे एतबार किया, उन्होंने कोई इतनी उसकी तहकीक की नहीं। पता चला इट वाज ऑल फॉल्स, फेक, फ्रॉड। उस बच्ची को इतना उन्होंने तंग किया, रात को अकेले उसको कहीं छोड़कर आ गए कि भाई हमें एक गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं लेकर जा रहा हूँ। और वो लड़की अकेली रात को 11 बजे खड़ी हुई एक शॉपिंग सेंटर में। आप बताइए, इस तरह होता है क्या? तो वो लड़की जो आपके नस्लों की अमीन बन के आपके घर में आई है, जिससे आपकी नस्ल चलेगी, उसके साथ आपने ये सलूक किया। चलें, ये तो एक कहानी हो गई। अब वो उनका जो है ब्रेकअप हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो घर में बच्ची खैरियत के साथ वापस आ गई है, वरना वो तो उसको मार पीट के पता नहीं क्या हशर करते। अब आपको मैं बताती हूँ फरमा बरदार बहू की कहानी। वो भी मेरी जानी पहचानी बच्ची है, इतनी नफीस, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लड़की, बाअदब लड़की के सास के ज़ख्मों को अपने हाथ से धोती। उसकी बेटी भी नहीं करती थी, उनकी बेटी भी नहीं करती थी। कहती थी मेरी हिम्मत नहीं है ज़ख्मों को साफ़ करना। उनको कुछ ऐसी तकलीफ़ हो गई थी कि सारे जिस्म में उनके ज़ख्म हो गए थे। वो बच्ची बहू जो है वो ज़ख्मों को अपने हाथ से धोती, साफ़ करती, दवाई लगाती, उनको आराम पहुंचाती, उनको पैम्पर पहनाती, उनके बाथरूम जाती, सारी खिदमत, दिन और रात खिदमत करती। मेहमानदारी को भी वो
और क्या करती अटेंड करती मेहमानों का। ज़ाहिर है हमारे तो ख़ानदान को आपको पता है, जो ना जाए उसकी हाज़िरी ना लगे तो वो कसूरवार ठहराया जाता है। तो सब लोग जो है उनके घर जा रहे हैं, खाने भी पका रही है, घर की देखभाल भी कर रही है, बच्चों को भी अपने संभाल रही है, उन्हें भी स्कूल भी भेजना है, होमवर्क भी कराना है, पढ़ाना भी है, कपड़े भी धोने, इस्त्रियाँ भी करनी है, शौहर का भी ख्याल करना है कि उसके कपड़े सही हों, ऑफिस जाए तो उसके जूते पॉलिश हों, वो सब कर रही है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि उस बहू में कीड़े। क्या करती क्या है ये तो मेरे तो समझ में नहीं आता। मैं तो तंग हो गई हूँ भाई, बहुत तंग हो गई हूँ मैं तो। करती क्या है ये, थोड़ा सा हमारी देखभाल कर ली तो क्या वो सभी करते हैं, हमने भी अपनी सास की। हालांकि ये गलत बयानी है, ये नाशुक्री है। तो ये बहू जो होती है ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि अल्लाह ताला एक रहमत, बेटी को तो रहमत कहा गया है ना। तो बेटी का नाम आप बहू रख दें या बेटी रख दें तो होती तो वो अल्लाह की रहमत ही है ना। जब वो अपना सारा घर, बहन भाई, अपना माहौल, अपनी सारी हॉबीज़, अपने सारे शौक़ वो छोड़ के आपके घर आती है तो आपको उसको तो वेलकम करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसका दिल बढ़ाना चाहिए, उसको तोहफे देने चाहिए। कुछ नहीं करें, मुस्कुरा के तो देख लें उसको प्यार से उसके सर पे हाथ तो रख दें। तो ये सब पता नहीं क्यों हम लोग नहीं करते, हमें करना चाहिए। मैं भी बहुत ख़राब हूँ और मुझे जितना अच्छा होना चाहिए ना, मैं उतनी अच्छी थोड़ी हूँ। दिख रही हूँ, बातें अच्छी कर रही हूँ, इतनी अच्छी थोड़ी हूँ। अभी मेरी बहू का फ़ोन आया था, मेरा इतना ख्याल करती है। आप ये देखें, ये सब चीज़ें मेरी बहू ने मुझे दी हैं, तो उसने दिए, मैंने थोड़ी दिए। तो ये उसकी मोहब्बत है ना कि ईद के ऊपर वो मुझे, उसे पता है कि मुझे अंगूठियाँ पसंद है, मुझे छोटी ज्वेलरी पसंद है, तो वो मुझे ला के देती है। मेरा दिल कितना खुश होता है। तो ये जो छोटी छोटी से जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं, सेहतमंद भी बनाते हैं, तवील भी बनाते हैं। देखिए, तवील ज़िंदगी का ये मतलब नहीं है कि 100 साल जिए। तवील ज़िंदगी का मतलब ये होता है कि आप 50-60 साल भी जिए तो आप खुश जिए। खुशी जो है वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ने का नाम नहीं है। ज़िंदगी लड़ने झगड़ने का या किसी को बुरा भला कहने का, किसी को कमतर दिखाने का, उसकी बेइज्जती करने का नाम ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बतें बांटने के लिए पैदा किया है। और बहू तो भाई हमारे बच्चे उससे पैदा होते हैं, वो कितनी तकलीफ़ें उठा के हमें हमारी नस्ल देती है, उनको वो पालती है, परवरिश करती है, घर की देखभाल करती है, बग़ैर किसी पाई पैसे के वो आपके घर की चौकीदारी करती है, आपके घर की सफाई सुथराई का ख्याल करती है। तो बेटियां तो नहीं करती। बेटियां जब उनका वक्त किया वो चली गई अपने घरों को। हर बेटी का ये होता है, जब वो अपनी ससुराल जाती है तो वो यही एक्सपेक्ट करती है। अच्छा, सासें एक काम और करती हैं, बेटी आएगी रहने के लिए, शादीशुदा बेटी की बात कर रही हूँ, वो आई रहने के लिए अपने बच्चों के साथ। अब जनाब सारे गुण जो है वो बेटी में और सारी बुराइयाँ बहू में। बहू खाना भी पका रही है, उनकी तवाज़ु भी कर रही है, उनके आराम का भी ख्याल कर रही है, लेकिन अम्मा जान के तो माथे पे बल पड़े हुए हैं। मेरी बेटी को ये दो, मेरी बेटी को वो दो, बेटे से भी फरमाइशें, और उसको ये ला के दो, उसके बच्चों को वो ला के दो। अब बेटे के पास इस्तात है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, टाइम है या नहीं है, तो वो बेटा भी एताब में रहता है। अब बेटा बेचारा क्या होता है, सास और बहू के दरमियान में फंस जाता है। किसकी साइड ले, माँ की ले या बीवी की ले? दोनों बहुत अहम हस्तियाँ हैं। एक के पैर के नीचे जन्नत है और दूसरे के, उसके जो बच्चे हैं उनके, माँ के उनके जन्नत है। समझ रहे हैं ना? बीवी के पैरों के नीचे उसके बच्चों की जन्नत है ना। तो जन्नत तो दोनों माँओं के नीचे है। तो हमें बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, उसकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, उससे बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्यारी हस्ती है। अल्लाह ताला ने बड़े खुश नसीब हैं जिनके बेटे होते हैं और उनके यहाँ बहुएँ आती हैं, वरना तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके यहाँ बहू नहीं आती, बेटे में कोई ख़राबी है, बीमार है, माजूर है, लाचार है, कहाँ से बहू आएगी? कौन लड़की देगा अपनी? तो इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेटा भी सेहतमंद दिया है और वो इस काबिल है कि हम उसके लिए लड़की ढूंढ के लाएं, और जब लड़की ढूंढ के लाएं तो फिर उसकी इज़्ज़त करें, उसको फूलों की तरह रखें, क्योंकि वो आपके घर का बहुत ही, कहते हैं ना माथे का टीका, तो वो आपके माथे का टीका है।
वो उसको कलंक का टीका नहीं बनाइए, उसको माथे का टीका बनाइए जो दुल्हन का होता है, जो हुस्न में इजाफ़ा करता है। तो ये जो है ये मेरी आप सबसे सदा है। मैं बहुओं से बहुत खुश हूँ, बहुत राज़ी हूँ। मेरी बहू मुझे फ़िल्में दिखाने ले जाती है, हम पार्टी करते हैं, हम गाने गाते हैं, हम हंसते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरी भी यही इस्तदा है सासू माँओं से कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह समझें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।